ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्पिरिचुअल ईगो, यानी कि आध्यात्मिक अहंकार। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अहम टॉपिक है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनको इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया है कि ज़्यादातर लोग 100 में से आप ये लगा लीजिए कि 90% लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो वो सभी स्पिरिचुअल ईगो का शिकार होते ही होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि ये होता क्या है। वैसे तो सभी को समझ में आ ही रहा होगा कि स्पिरिचुअल ईगो यानी कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ ईगो, लेकिन ये होता क्यों है, लोगों में आता क्यों है, और अगर ये लोगों में आता है तो पता कैसे चलता है कि हम इसके शिकार हो चुके हैं। तो देखिए, स्पिरिचुअल ईगो जो है ये शुरू में नहीं आता। जब लोग स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते हैं और धीरे धीरे अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान साधना, पूजा पाठ, जो भी चीजें, जो भी साधन वो अपनाते हैं, उसके बाद जब वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल होने लगते हैं तो क्या होता है कि उनको ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है। कहने का मतलब है कि जब आप अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो कुछ समय तो ईश्वर देखते हैं कि क्या ये जो मुझे याद कर रहा है क्या वो सच्चा है, या बस ये आज कर रहा है और कल नहीं करेगा, या फिर 2-4 दिन करके छोड़ देगा। लेकिन जब साधक कुछ समय तक लगातार अपने इष्ट को याद करता है तो एक समय आता है कि जो ईश्वर होते हैं ना, वो उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसके ऊपर अपनी कृपा बनानी शुरू कर देते हैं। अब यहीं पर बात समझनी है कि ईश्वर ने कृपा की है, अभी ईश्वर मिले नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जब भक्त पूजा कर रहा होता है और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा रहा होता है, और जब उसे अपने इष्ट की कृपा प्राप्त होने लगती है, तो कभी कभी क्या होता है कि उसे सिम्टम्स दिखाई देने शुरू होते हैं। या तो पूजा में उसे कुछ ऐसा महसूस होगा कि अगर वो आंखें बंद करके बैठा है तो हो सकता है उसे कोई अनुभूति हो जाए, या फिर स्वप्न में उसे दर्शन हो जाए, किसी भी तरीके के हो सकता है कि ब्लेसिंग्स देते हुए या कुछ कहते हुए। तो ये जो अवस्था होती है ये होती है कि ईश्वर ने आपको, आपकी भक्ति को स्वीकार किया है कि हाँ, आप उनकी भक्ति कर रहे हैं और वो आपसे प्रसन्न है। लेकिन ईश्वर की कृपा प्राप्त होना और ईश्वर का प्राप्त होना, इन दोनों बातों में फर्क है। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत ही कठिन है। ईश्वर इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते। हाँ, प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन प्राप्त इतनी जल्दी नहीं होते। परंतु भक्त में क्या आ जाता है, भक्त में एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है कि मुझे तो ईश्वर प्राप्त होने लगे हैं, मुझे मेरे इष्ट की कृपा बहुत ज्यादा प्राप्त हो गई है। और क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बढ़ रही होती है, तो क्या होता है ना, कुछ साधक तो अपनी भक्ति को संभाल लेते हैं और वो सही मार्ग को ही पकड़े रहते हैं। तो उनका क्या होता है कि वो अपने मार्ग को सही पथ, मतलब सही मार्ग पर चलते हुए वो सही जगह पहुंचते हैं। वो इस चीज का शिकार नहीं होते, स्पिरिचुअल ईगो का। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जो भक्ति करना तो शुरू करते हैं, लेकिन उसको उसके अंजाम तक लेकर नहीं पहुंचते, बीच में ही भटक जाते हैं। अब भटकने का क्या मतलब होता है? भटकने का मतलब होता है कि एक तो समर्पण पूरा नहीं है ईश्वर के प्रति, तभी भटकते हैं। अगर समर्पित होंगे तो भटकने देंगे ही नहीं ईश्वर। अगर आप भटकेंगे तो वो खींचकर वापस ले आएंगे। लेकिन लोग समर्पण नहीं करते। दूसरा कि लोग अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ते,
नेगेटिविटी को नहीं छोड़ते, नेगेटिव एटमॉस्फेयर को नहीं छोड़ते, नेगेटिव लोगों को नहीं छोड़ते, अपने जितने भी टॉक्सिक उनकी हैबिट्स होती हैं उनको नहीं छोड़ते। कुछ समय के लिए छोड़ा, लेकिन वापस से किसी ने लोभ दिया या किसी ने थोड़ा सा प्रोवोक किया कि आप इस तरफ आ जाओ, तो लोग वापस से उसी चीज में पहुंचने लगते हैं और यहीं से होता है शुरू उनका डाउनफॉल। जब वो उन चीजों को नहीं छोड़ते, कहते हैं ना कि भक्ति में तो नकारात्मकता का मतलब कोई जगह है ही नहीं। अगर आपने नेगेटिविटी को पकड़ा तो आपकी भक्ति छूट जाएगी। तो ठीक यहाँ पर क्या होता है कि अब जो वो भक्ति कर रहा है और क्योंकि वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर में भी इन्वॉल्व है, नेगेटिव चीजों में भी इन्वॉल्व है, तो अब उसकी भक्ति का रूप बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अब उसमें क्या आएगा, उसके अंदर जो शक्ति बढ़ रही है ना, उस शक्ति को वो पॉजिटिव न लेकर नेगेटिव लेना शुरू कर देगा और उसको क्या लगने लगेगा, अरे मुझे तो ईश्वर प्राप्त हो गए, मुझे तो जो है मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। कहने का मतलब है कि मैं की भावना जब जैसे ही घर करने लगती है, समझ लीजिए आपके अंदर अहंकार का वास होना शुरू हो गया। और जब भक्ति करते समय ये मैं आता है ना, तो यही होता है स्पिरिचुअल ईगो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब लोग भक्ति करते समय निगेटिव एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर वापस से अपनी पुरानी आदतों को जो गलत थी उन्हें वापस से पकड़ लेते हैं, वजह चाहे कुछ भी रही हो। कभी कभी दोस्त कहने लगते हैं कि अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये काम कर लीजिए। कभी कभी फैमिली मेंबर्स आपको फोर्स कर देंगे कुछ गलत करने के लिए। और अगर आप अपनी भक्ति को स्ट्रांग नहीं रख पाए और आपने उन चीजों को फिर से अडॉप्ट कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक पॉइजन बन गया, मतलब एक ऐसी कंडीशन बन गई जो एक जहरीली है। मतलब अब उसका आपको ना तो फायदा होगा, ना आप उसे आपके अपने हित में इस्तेमाल कर पाएंगे, वो उल्टा आपको अब नुकसान करेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप भक्ति के मार्ग पर हैं तो आपको अपने जीवन का मार्ग भी शुद्ध रखना आवश्यक है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मार्ग से थोड़े समय पर ही भटक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति करो तो संकल्प के साथ करो, दृढ़ता के साथ करो, क्योंकि ये मार्ग इतना आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और चुनौती सबसे बड़ी, ये संसार ही आपके सामने खड़ा है चुनौती के रूप में, क्योंकि चुनौतियां कहीं और से नहीं आती, इस संसार में से ही आती हैं, घर परिवार में से ही आती हैं, दोस्तों में से ही आती हैं, जो हमारा सर्किल होता है उसमें से ही आती हैं। तो अगर आपको स्पिरिचुअल ईगो से बचना है, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो अगर आपके अंदर एक बार आया तो जितनी भक्ति आपने अर्जित की होगी एकदम से शून्य पर आप आ जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि भक्ति और अहंकार दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। ईश्वर के भक्त के अंदर मैं की भावना जब तक रहेगी तब तक वो भक्त बना ही नहीं है, क्योंकि भक्त यानी कि ईश्वर में लयबद्ध हो जाना। और जब ईश्वर में आप लयबद्ध होते हैं तो आप मैं नहीं रहते, आप हम हो जाते हैं। मोस्टली आपकी भाषा में भी ऐसा हो सकता है कि आपका बोलने का तरीका भी चेंज हो जाए, आप मैं का शब्द ही इस्तेमाल करना बंद कर दें और आप हम शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। राइट? तो गलत चीजों में फंसकर, गलत आदतों में पड़कर जब हमारी ऊर्जा गलत डायरेक्शन में बहने लगती है तो वो हमसे गलत कार्य सुचवाने लगती है और गलत ही कार्य करवाने लगती है। तब हमारे अंदर जो मैं की भावना आती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, तभी होता है स्पिरिचुअल ईगो का आपके अंदर प्रादुर्भाव। ओके? लोगों के अंदर क्या होता है ना, एक भावना पैदा होने लगती है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। अपने लिए एक
अलग वाली फीलिंग पैदा होने लगती है। हाँ, वैसे अलग होते हैं क्योंकि हमारा मार्ग अलग है, हम जिस पथ पे हैं हमारा पथ अलग है, तो इसलिए हम बाकी सबसे अलग हैं। और फिर हम स्पेशल हैं क्योंकि हम संसार के राजा के पथ पर हैं। तो ये फीलिंग ना केवल एक अपनी खुशी के लिए होती है, इसलिए नहीं कि उसको अपने मन में घर कर लो। नहीं, अपने मन में तो केवल यही भावना होनी चाहिए कि हम जो हैं वो एक साधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि जितना साधारण आप रहोगे, अपने आप को जितना साधारण समझोगे, उतना ही आप सहज रहोगे, और सहज रहोगे तो उतना ही ईश्वर के निकट रहोगे। अगर आपके अंदर ये वाली भावना आई कि मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं, मैं स्पेशल हूं, यानी कि आपके अंदर ईगो आ चुका है। तो कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें ही हमारे भीतर कब बड़ा रूप ले लेती हैं पता भी नहीं चलता। क्योंकि जब अपने आप को हम स्पेशल समझने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ईगो अपने आप पहले से ही पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग अपने अंदर आने ही मत दीजिए। अपने आप को हमेशा ये अफर्मेशन दीजिए कि मैं सहज हूं, मैं सरल हूं। राइट? तो जितना सरल भाषा में हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप स्पिरिचुअल ईगो से बच सकते हैं, ये क्या होता है, क्यों आता है, और इसके आने से आपका कितना भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।